दोस्तों, इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी कहानियां। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान के रतनपुर गांव में, जहां सूरज की तपती गर्मी जमीन को बंजर बनाती थी, वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। ये सिर्फ एक कुआं नहीं था, बल्कि गांव के बाहरी छोर पर सूखे कांटेदार पेड़ों के झुंड के बीच एक काला धब्बा था। इसकी पत्थर की दीवारें कई और समय के निशान से रंगी हुई थी। एक सदी पहले यह कुआं गांव की जीवन रेखा था, मगर अब यह एक मौत का कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। गांव वाले इस कुएं के पास भटकने से भी डरते थे। रात ढलते ही यहां का माहौल और भी ज्यादा भयानक हो जाता था। ठंडी और तेज हवा जब सूखे पेड़ों की टहनियों से गुजरती तो ऐसी आवाजें आती जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पर वो सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि आधी रात को कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के सिसकने की आवाज, तो कभी किसी बच्चे की चीखने की आवाज, जो दिल को चीर देती थी। कुछ लोगों ने तो दावा किया था कि उन्होंने कुएं के मुहाने पर एक धुंधली सफेद परछाई को देखा है। गांव के बूढ़े आदमी कहते थे कि ये शापित आत्माएं हैं, जो इस कुएं में सदियों से कैद है, जो मुक्ति की तलाश में भटक रही है। साल 2022 की गर्मियों में शहर का एक लड़का राहुल अपने गांव रतनपुर आया। उसकी आंखों में चमक थी और दिमाग में डरावनी कहानियों के प्रति एक अजीब सा जुनून। गांव के बच्चों से जब उसने डरावने कुएं की कहानियां सुनी, तो उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को खुद सुलझाएगा और इन आत्माओं का पर्दाफाश करेगा। एक रात जब घड़ी में 12 बजे, तो राहुल ने अपनी टॉर्च और मोबाइल उठाई और वो गांव के सन्नाटे को चीरते हुए उस कुएं की ओर बढ़ गया। चारों ओर घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो हर चीज को निगलने को तैयार था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कानों में फुसफुसा रही हो। सूखे पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराकर खड़खड़ाहट कर रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो कोई कंकाल नाच रहा हो। जैसे ही राहुल कुएं के पास पहुंचा, उसकी नई टॉर्च अचानक झिलमिलाने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रोशनी को कम कर दिया हो। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, पर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी कुएं की गहराई से एक दबी हुई कराहने जैसी आवाज आई। यह सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक दर्द भरी पुकार थी, जो अंधेरे में गूंज उठी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया, पर उसकी आंखें चमक उठी। यह डर नहीं था, बल्कि उस जुनून की आग थी जो उसे ऐसी जगहों पर खींच लाई। वो उस कुएं के और करीब गया। उसने कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। रोशनी ने अंधेरे की एक पतली परत को भेदा और उसे लगा कि कुएं की गहराई में कोई सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है। उसकी पीठ कुएं की मुहाने की ओर थी, पर उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। इसे देख राहुल की रूह कांप गई। उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया, जिसकी उंगलियां किसी मुर्दे की तरह पतली और लंबी थी, और उसने इशारे से राहुल को बुलाया। आजा, आजा। राहुल को पसीना आने लगा। उसने झटके से टॉर्च हटाई और जितनी तेजी से हो सका वहां से भागा। जब वो गांव के पास पहुंचा, तो उसने हांफते हुए अपना मोबाइल देखा। उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप चालू थी और उसी में कुएं से आती वो खौफनाक कराहने और फुसफुसाने की आवाज कैद हो हुई थी। अगली सुबह राहुल ने कांपते हुए हाथों से वो वीडियो गांव वालों को दिखाया। उस वीडियो को देखकर गांव वाले गुस्से और डर से सन्न रह गए। पंडित रामलाल, एक बूढ़ा आदमी जिनकी दाढ़ी और ज्ञान दोनों उम्र के साथ बढ़ गए थे, उन्होंने राहुल को डांटते हुए कहा, बेटा, उस कुएं के पास मत जा। वहां सिर्फ आत्माएं नहीं, बल्कि एक खून से सनी कहानी दबी है। एक ऐसी कहानी जिसका दर्द आज भी जिंदा है। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी यादों में डूब गए। 30 साल पहले इसी रतनपुर में एक क्रूर और निर्दयी ठाकुर राज करता था। उसका नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। उसकी भूख सिर्फ धन की नहीं, बल्कि सत्ता और वासना की भी थी। उसकी बुरी नजर गांव की सबसे खूबसूरत लड़की गौरी पर पड़ी। ठाकुर को गौरी से प्यार हुआ और वो किसी भी हालात में गौरी को पाना चाहता था। पर गौरी का दिल किसी और के लिए धड़कता था। वो एक वीर और साहसी युवक था। जब ठाकुर ने गौरी को पाने की कोशिश की, तो वीर ने उसका विरोध किया।
ठाकुर को गुस्सा आ गया। क्रोध और बदले की आग में अंधा होकर उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और वीर पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। गांव वाले डर के मारे कुछ बोल न सके। सजा के तौर पर वीर और गौरी को घसीटकर उसी कुएं के पास लाया गया। गौरी की चीखें हवा में गूंज रही थीं, पर कोई बचाने वाला नहीं था। ठाकुर ने अपने आदमियों को आदेश दिया, वीर और गौरी को उसी कुएं में जिंदा धकेल दिया जाए। ठाकुर की बात पर उन दोनों को उसी कुएं में फेंक दिया गया और उनकी आखिरी चीखें कुएं की गहराई में समा गई और उसके साथ ही गांव के दिल में एक गहरा डर बैठ गया। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली और उन्होंने कहा, तभी से उनकी आत्माएं उस कुएं में भटक रही है। वे मुक्ति चाहती है, पर उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। ये कहानी सुनकर राहुल का डर कुछ समय के लिए कम हुआ। अब राहुल ने मन ठान लिया कि वो उस कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता करेगा। उसने अपने दो दोस्त विक्रम और राकेश को उस कुएं के पास जाने के लिए तैयार किया। उसने उन दोनों से कहा कि हम उस कुएं के पास कैमरा लगाएंगे और साबित करेंगे कि वहां कुछ नहीं है। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त कुइयों के पास पहुंचे। उन्होंने एक ट्राइपॉड कैमरा लगाया जिसकी नाइट विजन क्षमताएं बेहतरीन थीं। वे कुएं से कुछ दूरी पर बैठकर इंतजार करने लगे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हवा का एक तेज झोंका आया जिससे उनके बालों में सिहरन दौड़ गई। सूखे पत्तों की सरसराहट तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हों। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां दिखने लगी। जो पहले सिर्फ परछाई थी, अब धीरे धीरे वो परछाई आकार लेने लगी। कुएं के काले मुहाने से एक परछाई उभरने लगी। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, जिसके बाल खुले और बिखरे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी शैतान की याद दिलाती थी, एक क्रूर ठंडी मुस्कान। वो धीरे धीरे कुएं से बाहर निकली और उसने सीधे कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखें कैमरे के लेंस में घूर रही थीं, मानो वो उन तीनों को नहीं बल्कि कैमरे के पार किसी और को देख रही हो। और फिर कैमरे की स्क्रीन काली पड़ गई। ये नजारा देखकर डर के मारे उनकी रूह कांप गई। उन्होंने तुरंत टॉर्च जलाई और बिना पीछे मुड़े सभी वहां से भाग गए। अगली सुबह जब उन्होंने हिम्मत करके कुएं के पास जाने की कोशिश की तो उन्हें उस जगह पर कैमरा टूटा पड़ा मिला। कैमरे को जैसे किसी ने जबरदस्त ताकत से कुचला हो। पर सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि राकेश गायब था। चारों ओर खोजबीन की गई पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। जमीन पर सिर्फ उसके जूते थे और कुछ खून के धब्बे थे। राकेश के गायब होने के बाद राहुल अंदर से टूट गया। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। उसे बार बार वही सपना आने लगा जिसमें कुएं के अंदर से कोई आवाज उसे बुलाती थी, राहुल आजा, तू ही हमें मुक्त कर सकता है। वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती थी। उसका दिमाग अब धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा था। उसकी आंखें लाल रहने लगी और वो हर वक्त गुस्सा करने लगा। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते पर वो कहता, तुम नहीं समझोगे, वे मुझे बुला रही हैं, मुझे जाना होगा। एक रात जब चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था तब राहुल अकेला ही कुएं की तरफ चल पड़ा। गांव वाले, जो अब राहुल के अजीब व्यवहार से चिंतित थे, डरते डरते उसके पीछे गए पर कुएं से काफी दूरी पर रुक गए। उन्हें डर था कि कहीं वे भी इस शापित जगह का शिकार न हो जाए। राहुल कुएं के पास गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। उसने कुएं में झांक कर कहा, कौन है वहां, बाहर आओ। अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद हड्डियों जैसा हाथ बाहर निकला। वो हाथ इतना लंबा था कि उसने राहुल की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राहुल छटपटाने लगा पर खुद को छुड़ा नहीं सका। गांव वाले दूर से चीखे, राहुल राहुल, पर उनकी आवाजें हवा में विलीन हो गई। अगले ही पल राहुल को उस काले पाताल में खींच लिया गया। उसकी आखिरी चीख एक डरावनी गूंज में बदल गई जो गांव की हर दीवार से टकराई। कई दिनों तक खोजबीन चलती रही पर राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिला। गांव वाले अब जानते थे कि राहुल अब वापस नहीं आ सकता। उन्होंने कुएं के चारों ओर एक मोटी दीवार बना दी ताकि कोई और उसके पास न भटक सके। रतनपुर गांव में रात को अगर कोई उस कुएं के पास से गुजरता है तो उसे मदद की पुकार सुनाई देती है, बचाओ, हमें बाहर निकालो। पर जो भी उन आवाजों को सुनता है
वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव वाले कहते हैं कि अब उस कुएं में 3 आत्माएं हैं, वीर, गौरी और राहुल की, जो हमेशा के लिए उस शापित कुएं में कैद हो गई है और मुक्ति की तलाश में भटक रही है।